जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल करा है, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जेकेपी एसआई को हरी झंडी मिल चुकी है। अब ये पेपर कभी भी जेके एसएसबी जो है वो कंडक्ट करवा सकता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये पेपर कब तक होगा और इसके लिए हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो कम है। देखो, आपका जो एग्जाम कैलेंडर अभी तक जेके एसएसबी ने निकाला है उसमें अगस्त के महीने तक की चीज़ें सेटल हैं। ठीक है, तो अगस्त के महीने तक अगर मैं मान के चलूँ तो नेक्स्ट मंथ आता है सितंबर। तो सितंबर तक आपके पास कितने महीने हैं? 3 मंथ्स। तो आपके पास कितना टाइम है? 3 महीने। 3 महीने देखने में तो काफ़ी लग रहे हैं, बट इस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 महीने बहुत कम है। बट आज की इस वीडियो में मैं जस्ट यही समझाना है कि 3 महीने को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें। अगर हम ये मान के चलें कि जेके एसएसबी सितंबर में आपका ये जेकेपीएसआई का पेपर लेता है, तो भी हम रेडी हो चुके हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, उस चीज़ों के बारे में आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे और इसके बाद मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा सारे जेकेपीएसआई के, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ना है, और 3 महीने की पूरी प्लानिंग करके हम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। और अपने एंड से मैं क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा पेपर तक, वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका सिलेबस हम जेकेपीएसआई का देखें तो सिलेबस में आपके बेसिकली आपका 200 मार्क्स का जो है पेपर होना है। 120 मिनट का पेपर है आपका, 2 घंटे का, और मार्क्स 200। सबसे पहली बात, ये पेपर आपका लेंदी होगा क्योंकि आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने रेडी रहना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी कंपोनेंट मैथ, रीजनिंग, क्वांट का है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो इस पेपर को अगर मैं डिवाइड कर, आपके टोटल 6 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 6 कंपोनेंट हैं। 3 कंपोनेंट जो है, एक जनरल अवेयरनेस, एक इंग्लिश और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ये जो 3 पोर्शन है, ये 3 पोर्शन मिला के आपके 100 मार्क्स बनाते हैं। और बाकी जो आपका क्वांट और रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्शन है, दिस एंड दिस, ये तीनों मिला के भी कितना मार्क्स बना रहे हैं? 100 मार्क्स बना रहे हैं। ठीक है, अब इन 2 पोर्शंस को प्रिपेयर करने में ना दोनों की डिमांड अलग है। मैं यहाँ पर आपको समझ, जैसे एक जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है आपका, एक कंप्यूटर वाला पोर्शन, आपको इन चीजों को क्लियर करना है पहले। ठीक है, उसके बाद अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। देन आपका इंग्लिश पोर्शन, ये ऐसे पोर्शंस हैं जिस पोर्शन में आपको रीडिंग टाइम काफी देना है। इसमें आपको फर्स्ट टाइम लगेगा इन चीजों को कवर करने में, बट जब आप दूसरी बार इसको पढ़ोगे आपको हो जाएगा। और जो आपका मान लो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है, आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, या आपका मैथ्स वाला पोर्शन जो है, ठीक है, मैथ्स वाला पोर्शन, ये तीनों पोर्शन में मिला के आपके 100 मार्क्स बना रहे हैं, ये भी 100 मार्क्स बना रहे हैं। बट ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन नीड्स प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। इसके लिए आपने सारे पीवाईक्यूज, इनफैक्ट जेकेएसएसबी को छोड़ के एसएससी वगैरह के एग्जाम के, केएस के प्रीलिम्स के जो एग्जाम होता है सीसेट वाला, वहां से भी प्रैक्टिस करना। तो ये सब चीजें आपने करनी है। तो आपकी 2 पोर्शन है, एक तो आपको जो रीडिंग टाइम ज्यादा खाएगा, यहां पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और दूसरा आपको प्रैक्टिस ज्यादा खाएगा। ठीक है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप यहां से एक पोर्शन उठाओ और यहां से एक पोर्शन उठाओ और फिर चलाओ उनको, फिर पढ़ना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि एक पोर्शन में तुम्हें पढ़ना ज्यादा और दूसरा प्रैक्टिस। मान लो आप शाम को थक गए तो आप ये वाले पोर्शन में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस वाला पोर्शन साथ चलाओगे, इस तरह से प्रिपेयर करोगे। और अभी मैं आपको बताऊंगा किस पोर्शन को कितना टाइम लगेगा और कौन कौन से सोर्सेज को यूज करोगे, एंड रिजल्ट तो आपका फिर आपको पेपर में दिख जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक पोर्शन के साथ। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पोर्शन है जीके का, क्योंकि अगर सबसे वास्ट कोई पोर्शन है ना तो वो जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, जीके का पोर्शन। क्यों? क्योंकि जीके के पोर्शन में सबसे पहले इन्वायरमेंट की कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे। देन वी हैव हिस्ट्री, हिस्ट्री में एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन मिक्स आएंगे। कल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साइंटिफिक रिसर्च में जो आपके करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लेसेस इन न्यूज में, जैसे मान लो अभी ईरान न्यूज में है, जैसे मान लो यूक्रेन के कुछ एरियाज अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने पूछे थे, डोनेस्क वगैरह एरिया। ठीक है, कहां पर पढ़ते हैं। देन करंट अफेयर्स आपको, तो ये अपने आप में एक एक टॉपिक इतना बड़ा है ना कि तुम 6-6 महीने लगा के एक एक टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर सकते। मान लो आर्ट एंड कल्चर इतना वास्ट है कि तुम 6 महीने लगे रहोगे, कवर नहीं होगा। मान लो ज्योग्राफी जो है वो बहुत वास्ट है। अब तुम्हें इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है और 3 महीने में तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, सिर्फ जीके भी नहीं पढ़नी है ना, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने। तो क्या क्या सोर्सेज लगाओगे? देखो, एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर बता दूं, ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं तुम्हें रिसोर्सेज और प्लानिंग बता रहा हूँ किस तरह से तुम्हें चीजें करनी। इसके बाद मैंने डायरेक्टली तुम्हारी प्लेलिस्ट बनानी है और तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मैराथन सेशन के थ्रू मैं आपको क्लियर कट चीजें जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा दूंगा। ठीक है, बट आज मुझे एक बार समझाना, गाइड करना जरूरी है आपको, उसके बाद हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन से सोर्सेज के लिए आप क्या यूज कर, मान लो आपका स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है, तो आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स के लिए आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ोगे। किसके क्या पढ़ोगे? करंट अफेयर, जो भी करंट, जैसे अभी आईपीएल हुआ
तो क्या हुआ उसमें, कौन जीता, ठीक है, कहाँ पर मैच हुआ, दिस दैट, ये चीज़ें स्पोर्ट्स में आपने ये चीज़ें करंट वाली कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं, मान लो ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखो ज्योग्राफी में मैं तुम्हें हाईली सजेस्ट करूंगा 11th की एनसीईआरटी की जो बुक आती है ना, इंडियन ज्योग्राफी वाली, वो आप अच्छे से एनसीईआरटी देख। एनसीईआरटी कोई खरीदनी नहीं होती, गूगल से डाउनलोड हो जाएगी। और जो मैं मैराथन सेशन यहाँ पे डालूंगा वो आपने देखना, ठीक है। जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, फिजिकल पॉलिटिकल डिविजन्स हो गया, उसके साथ क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, क्रॉप्स हो गया, यही टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये 11th के सोर्सेज आप यूज करोगे, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी वो सबसे पहले आप पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको मिनिमम रिसोर्सेज बताऊंगा जो आप इस टाइम में 3 महीने में पढ़ भी सको और वहां से क्वेश्चन भी बने, ठीक है। सेकंड आपका आ गया साइंस। देखो साइंस आपका यहां पर कोई मेंशन नहीं है कि साइंस कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है ना, वो आपने सबसे पहले जनरल साइंस की कवर करनी है, ठीक है। उसको कवर करने के बाद मानो कुछ टॉपिक जेकेएसएसबी के फेवरेट हैं, जैसे विटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, डिजीजेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, वो टॉपिक्स आपने इसके साथ जो है वो है कवर कर लेना, ठीक है। आपने ऐसे करना। फिर मान लो जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी और मैक्रो भी है, बट आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं। तो इसके लिए भी एक एनसीईआरटी आती है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक बुक है, उसमें आप देखोगे जीडीपी, जीएनपी, ये वगैरह चीजें आती है। मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, इसके मैराथन सेशन में आपको बता दूंगे, एफए के पेपर में भी है और मैंने वहां पर भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो ये सारे सोर्सेज हैं, अगर कर लो, क्योंकि आपका जेकेपीएसआई का पेपर जस्ट लाइक केएस का प्रीलिम्स, जस्ट लाइक यूपीएससी सीएससी का जो पेपर होता है प्रीलिम्स वाला 2020-21 का, उठा लो, वैसे क्वेश्चन तुम्हें पेपर में दिखेंगे। तो आपने उस तरह से प्रिपेयर करना, उसके लिए बेस्ट है एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना। अब आप बोलोगे सर सभी सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी, जैसे मान लो हिस्ट्री को क्या कहते हैं, देखो हिस्ट्री को तुम आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। अगर तुम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे तुम्हें 3-4 महीने तो इसी में लग जाए। तो हिस्ट्री के लिए क्या करना है, मान लो आपके पास कोई भी जनरल नॉलेज की बुक है, मान लो किसी के घर में ल्यूसेंट की बुक पड़ी हुई है, किसी के घर में तरुण गोयल की बुक पड़ी हुई है, तो उस बुक से मान लो एंशिएंट में इंपॉर्टेंट चीजें, मेडिवल में इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ लो, ऐसे आपने करना है, ठीक है। बस इस बुक से पढ़ लो। और जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला पोर्शन है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो, और वो मैंने मैराथन सेशन के थ्रू आपको पढ़ाए होंगे, वो मैं आपको शेयर करूंगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने कहाँ कहाँ से चीजें करनी, ये मिनिमम रिसोर्सेज हैं और जहां से मैक्सिमम आउटपुट तुम अपने पेपर में लोगे, ठीक है। ये आपने यहाँ से करना है, ठीक है। तो बाकी आप, मैंने आपको हिस्ट्री के लिए बता दिया, हिस्ट्री के लिए आप सिर्फ आपके पास जो भी जीके के अपने पास अवेलेबल रिसोर्स है आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, वो करोगे आप। अब आप बोलोगे सर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के लिए क्या करें, देखो इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं, आपने क्या करना है, 12th की बायो की एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है, उसमें लास्ट के 1-2 चैप्टर हैं जो एनवायरमेंट रिलेटेड है, वो वहां से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। आपने वो देखने, उससे पहले मैं मैराथन सेशन अभी आपको बताऊंगा, जो मैं मैराथन सेशन आपको प्लेलिस्ट शेयर करूंगा और जो मैं वहां पर नए मैराथन डालूंगा, बस आपने वो मैराथन सेशन देखने। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, अभी आपको लग रहा होगा कितना टाइम लगेगा, मान लो अगर मैं आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बोली है, अगर मेरे 2-3 मैराथन सेशन आप देख लो, उसके बाद इस एनसीईआरटी को खोलोगे ना, तो आपको हार्डली 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, आपका ज्योग्राफी पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और जीके सबसे वास्ट है, इसलिए सबसे पहले इसको समझा रहा हूं, कवर करना। बाकी कोई पोर्शन इतना वास्ट नहीं है, बट यहां से नंबर भी आप निकाल सकते हो, इसलिए, ठीक है। अब प्लेसेस इन न्यूज में कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो काफी टाइम से जो न्यूज में, जैसे ईरान चल रहा है, इजराइल चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन चल रहा है, रशिया चल रहा है, नेपाल चल रहा है, जो करंट में आपके कंट्रीज हैं उनके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, अगर वो न्यूज में है, मान लो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वो न्यूज में है, क्यों, क्योंकि वहां से एलपीजी वगैरह गैस आती है और अभी सारा चोक हुआ हुआ है वहां पर, तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो पूछ रहे हैं कौन कौन सी कंट्रीज वहां पे बॉर्डर टच करते हैं, तो ऐसे आपने चीजों को कवर करना है, जस्ट लाइक हम यूपीएससी और केएस की प्रिपरेशन करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। बट आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मैंने ना लिंक डाले हुए डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कब क्लास होगी और क्या प्लेलिस्ट में जो बनाऊंगा सब चीजें मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपकी ये सारी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड मैराथन सेशन पढ़े होंगे। जैसे मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जनरल अवेयरनेस जेकेपीएसआई, तो उसके सारे मैराथन सेशन में वहां पर डाल दूंगा, आपने वो देखने। उसके साथ जो मैंने सोर्सेज बताए, मान लो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बताई, मान लो मैंने आपको इकोनॉमिक्स का बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने देखनी है, उसके बाद पेपर से पहले करंट अफेयर्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी देख लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे 3 महीने का शेड्यूल बताऊंगा, तो हम जनरल अवेयरनेस को कितना टाइम दे, देखो जनरल अवेयरनेस को आपने देने 2.5 महीने, कितने 2.5 मंथ। अब आप बोलोगे सर आप क्या हमें प्रिपेयर करवाओगे, आप क्या स्ट्रेटेजी बताओगे, आप एक सब्जेक्ट को अगर 2.5 महीने देने की बोल रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट को 15 दिन में पढ़ेंगे, नहीं, आपकी जीके कल से स्टार्ट होगी और पेपर के लास्ट तक चलेगी। जब आपका पेपर होता है तब तक आप जीके पढ़ते चलोगे, जीके आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जीके सबसे वास्ट है।
इसको आपने रेगुलर चलाना है। अब इसके साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट चलाना है वो मैं बताऊंगा। जैसे मान लो अभी मैं आपको रीजनिंग समझाऊंगा, तो रीजनिंग 2.5 महीने नहीं खाएगी आपकी। जैसे आपकी रीजनिंग है ना, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 40 मार्क्स की, ये 2.5 महीने नहीं खाएगी। ये आप कवर कर सकते हो, ये 20 दिन में कवर हो सकती है रीजनिंग आपकी, ठीक है। तो आपने इस तरह से टाइम देना। अब आप बोलोगे सर रीजनिंग में तो बहुत कुछ है, हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी हुई है सर, हमने देखो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग 2 बार है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हमने पढ़ा हुआ है, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, साइलोगिज्म हमने पढ़ा हुआ है सर, कुछ चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ी हैं बट कुछ हमें नहीं दिखने को मिल रही है। जैसे वेन डायग्राम हमने पढ़ी हुई है सर, ठीक है, बाकी चीज़ें हमें नहीं, ये जो आपको नई चीज़ें दिखने को मिल रही है ना, वो चीज़ें बिल्कुल बहुत कम टाइम में कवर हो जाएंगी। ये बाकी सारी चीज़ें 15-20 मिनट के 30 मिनट के लेक्चर देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ये सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं, बीच में इतना कुछ नहीं है। नंबर सीरीज आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, फिगर सीरीज पढ़ी हुई है, आपने सिमेंटिक सीरीज पढ़ी हुई है, नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है, तो कुछ चीज़ें आपने मैक्सिमम यहाँ से कवर करो, ये मैंने भी पढ़ाई हुई है, ठीक है। अब आपने इसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहली बात रीजनिंग के लिए आपने क्या करना है, रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स यू कैन सिक्योर, यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा नंबर खींचते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं इसके रिलेटेड वो तो आप वहां से कवर करोगे। उसके बाद आपने किसी भी एसएससी चैनल में, सेंट्रल लेवल का कोई भी एसएससी चैनल जो आपको पसंद आता है, अगर आपको नहीं पता चलता तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 3-4 चैनल्स हैं, वहां से आपने किसी भी एक एसएससी को पढ़ाने वाले चैनल्स में ये सारा सिलेबस वो कवर करते हैं, एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, वहां से देख लेना। फिर आपने क्या करना है, आपने जेकेएसएसबी ने जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए इन टॉपिक से रिलेटेड रीजनिंग के 2026 में वो कवर करने, और एसएससी के 1-2 सालों के सारे क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस कर लेने। आप कहीं से भी सर्च करोगे, गूगल सर्च में मिल जाएंगे, चैट जीपीटी में मिल जाएंगे, जेमिनी में मिल जाएंगे, कहीं से भी आप क्वेश्चन ढूंढ लेना, सर्च करना पीवाईक्यूज, और आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड मिल जाएंगे और उनको प्रैक्टिस करना है। इतना आपको काम करना। अगर ये आप काम करोगे तो 20 दिन, 15 से 20 दिन में आप ये रीजनिंग कवर कर सकते हो आराम से। जीके आपकी पैरेलली चलेगी 2.5 महीने, बट 15 से 20 दिन में आप जो है रीजनिंग आप कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रीजनिंग में देखो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि मेरी प्लेलिस्ट कौन सी होंगी, मैं क्या नए मैराथन सेशन लाऊंगा, बट आप समझो अभी उसको छोड़ के, क्योंकि पूरा सारा सिलेबस कवर करवाना 3 महीने में मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं एक दिन में एक लेक्चर ला सकता हूँ, तो उसमें तो कवर नहीं होगा, बट जितना हो सकेगा। मान लो इसका मैं लास्ट में रीजनिंग के आपके एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन ले लूंगा एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आपको चीजें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। 2 हमारे सब्जेक्ट हो गए, एक तो जीके तो लास्ट तक चलेगी, और हमने दूसरा कौन सा सब्जेक्ट देख लिया, दूसरा हमने 15 दिन, 15 से 20 दिन, मान लो 15 दिन हमने रीजनिंग को दे दिए। थर्ड सब्जेक्ट चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश भी बहुत सिक्योरिंग है, इधर से भी काफी मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने एक बुक लेनी है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। सर ये बुक खरीदनी पड़ेगी, हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप गूगल में सर्च करना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ आपने क्या करना है, मैंने जनरल इंग्लिश के काफी टॉपिक्स जो है पढ़ाए हुए हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने यहाँ से पढ़ाए हुए हैं, आपने मेरी वीडियोस देख लेनी है। और अल्टरनेट में आपको बता देता हूँ, रानी मैम करके हैं, ठीक है, ये सेंटर में पढ़ाते हैं एसएससी का, इनके काफी अच्छे रूल्स वगैरह इन्होंने समझाए, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बस ये सोचो, एक मेरे चैनल की वीडियोस रानी मैम वाला जो इन्होंने रूल्स पढ़ाए, और दूसरा प्लिंथ टू पैरामाउंट। बट बुक आपने देखनी है, बुक आपने बस वो जो पढ़े होंगे रूल्स मैंने यहीं से पढ़ाया हुआ, आपने बस बुक से पढ़ना, आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, यहां से आपको कवर हो जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है, देखो हर चीज जो भी पढ़ोगे 2026 में जो भी जेकेएसएसबी ने पेपर लिया उसकी जनरल इंग्लिश आपने कवर करनी है। बट यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग, जैसे साइनोनिम्स, होमोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, इडियम फ्रेज हो गई, इन 3-4 टॉपिक्स के लिए आपने क्या करना है, इन 3-4 टॉपिक्स में आप पूरे याद नहीं कर सकते। मान लो आप 500 आप इडियम फ्रेज पढ़ के जा रहे हो, मानो आप पेपर में पढ़ के गए 500 इडियम फ्रेज, उसमें से एक भी नहीं आया, तो आपने कितना टाइम उस 500 इडियम फ्रेज को प्रिपेयर करने में वेस्ट किया, तो वहां पे पेपर में तो काम नहीं आएगा। तो इन टॉपिक्स में क्या करना है, जस्ट आपने पीवाईक्यूज लगाने। किसके पीवाईक्यूज लगाने, जेकेएसएसबी में 2024 से लेकर 26 तक जो भी इडियम फ्रेज, एंटोनिम, साइनोनिम पूछे वो सारे पढ़ लो। एसएससी ने 2024-26 में इतने तो नहीं, एसएससी काफी शिफ्ट होते हैं, बट इंपॉर्टेंट वर्ड जो रिपीट होते हैं वो कवर कर लो। इसके मैराथन सेशन मैंने पढ़ाए हुए हैं और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन, अगर आप बोलोगे आपको जेकेपीएसआई के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से और सच में प्रिपेयर करना है, तो आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा, जो ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन पढ़ाए, और आपकी क्लासेस भी मैं रेगुलरली स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो जनरल इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, और ये एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश वाला जो मैंने आपको बताया, ये आपका ज्यादा टाइम नहीं खाएगा, 10 से 12 दिन में ये टॉपिक आपका आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करेगा ना, कोई बच्चा जो रीजनिंग में मैंने बोला 15 से 20 दिन, कोई बच्चा रीजनिंग में मान लो 17 दिन लगा रहा है, तो इंग्लिश में वो 13 दिन लगा लेगा, ठीक है। तो 30 दिन में उनका दोनों सब्जेक्ट जो है ये वाले कवर, बट जीके आपकी पैरेलली चलती रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव करते हैं। आपका फोर्थ सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 मार्क्स का।
यहां से सबसे ज्यादा नंबर तुम निकाल सकते हो। ये बिल्कुल सीधे टॉपिक्स हैं और परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, और अभी तक जेकेएस में यहां से क्वेश्चन जो पूछे वो क्वेश्चन ड्यूएबल है, ठीक है। स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यहां से आप पेपर में नंबर निकाल सकते हो। इस टॉपिक्स के लिए आपने क्या है, देखो इस टॉपिक के लिए बेस्ट तो यही है जो मैंने वीडियोस डाली हुई है वो वीडियोस देखो, ठीक है। उसके बाद आप मान लो किसी ने आपको यूपीएससी सी सेट का पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सी सेट का एक दो चैनल के लिंक मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उनको यूज करो, ठीक है, वहां पर सेंटर के आप वहां से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, वहां से एक बार पढ़ लो। एक बार करने के बाद आपने क्या करना है, एक तो जेकेएस के, ठीक है, केएस के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, उसमें जो सी सेट के पेपर हुए हैं वहां पर ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो सॉल्व कर लो। सेकंड आपने क्या करना है, आपने एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं और जेके एसएसबी ने अगर 2026 के पेपर में कोई भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे हैं तो वो आपने वहां से कर लेने, बस इतना प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा काम, ट्रस्ट में हो जाएगा, ठीक है। बट आपको टाइम देना, और ये इतना लंबा पोर्शन नहीं है, ये ज्यादा टाइम लेने वाला पोर्शन नहीं है, 15 दिन में ये टॉपिक्स, 15 टॉपिक्स भी नहीं है, पूरे कवर हो जाते हैं, आराम से आप कर लोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका और कौन सा है बचा आपका पोर्शन, एक तो बचा आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और दूसरा आपका बचा कंप्यूटर। जो मैथमेटिकल एबिलिटी कुछ नहीं है, 9, 10 और 11 का मैथ्स है, कुछ 11 के टॉपिक्स हैं, ज्यादातर 9, 10 के टॉपिक्स हैं, कुछ नहीं करना। मानो आपने देखा होगा कि जो एकेडमिक्स वाले टीचर पढ़ाते हैं, मान लो फिजिक्स वाला है तो एकेडमिक्स में पढ़ाते हैं, मान लो उन्होंने ज्योमेट्री पे एक सेशन लिया होगा, सर्कल्स का वाला जो टॉपिक है उसका एक सेशन होगा, ट्राइंगल्स उनकी कांग्रेस सिमिलरिटी को लेके एक मैराथन सेशन होगा। कुछ मैंने भी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट आपने जस्ट क्या करना है, मान लो सर्कल में वन शॉर्ट वीडियो अगर फिजिक्स वाला ने कहीं पर डाली है, किसी और चैनल ने डाली हुई है, आपने वो देख लेनी है, बस दैट्स इट, वो ही कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे, इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और आप उस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये पोर्शन छोड़ के जाएंगे, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि 30 मार्क्स ही ऐसे हैं ना, देखो जीके जितनी मर्जी पढ़ लोगे बट प्रिडिक्टेबल नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे से भी आ सकता है, बट ये प्रिडिक्टेबल है, तो इसमें आपने मार्क्स, इसके लिए मैंने आपको जस्ट एक सोर्स बताया, कुछ नहीं करना है, कोई भी वन शॉट वीडियो जो एकेडमिक्स के लिए पढ़ा रहा है, मान लो सीबीएसई के लिए पढ़ा रहा है, स्टेट बोर्ड के पढ़ा रहा है, उसकी वीडियो देख लेनी है, इन टॉपिक से, मान लो ज्योमेट्री पे एक, सर्कल पे, ट्राइंगल पे, अलजेब्रा पे एक, ऐसे वीडियो देख लेने, आपका काम बन जाएगा। मेंसुरेशन पे एक वीडियो देख ली, ठीक है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी पे देख ली, तो आपका कवर हो जाए। जैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, मान लो मोड का फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें से मीडियन और मीन के साथ जो इसका लिंक है वहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से कर लोगे। लास्ट पोर्शन ये है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में पहले हम बहुत इजीली मार्क्स जो है आराम से ले लेते थे, ठीक है, पहले अगर हिसाब से आता तो 30 मार्क्स में से आपके 28-29 मार्क्स आराम से आ रहे, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन पूछता, बट अब जेकेएसएस भी ऐसा नहीं पूछा, खासकर 2026। अब कंप्यूटर के लिए क्या करना है, तो कंप्यूटर के सबसे पहले आपने जो क्लास एनसीईआरटी की क्लास 11 की जो कंप्यूटर की बुक है ना, वहां पहले 2-3 चैप्टर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, बेसिक जो कंप्यूटर का, सबसे पहले आपने वो पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन है उसके लिए आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कंप्यूटर की होनी चाहिए, सबसे पहले वो कवर करने है। मान लो आपने अरिहंत वगैरह पढ़ी हुई है तो ऐसा नहीं है उसको छोड़ देना है, उसको भी कवर करना है, मान लो 3-4 क्वेश्चन वहां से भी बन जाएंगे, वो तो कवर करना ही करना है। उसका मैंने आपको बताया एनसीईआरटी आपने यूज करना है। उसके बाद लेटेस्ट जो पीवाईक्यू जेकेएसएसबी ने पूछे वो कवर करने, और जो भी चीज पढ़नी है वो थोड़ी इन डेप्थ पढ़नी है। मान लो आपने एमएस ऑफिस पढ़ा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, मैंने हर एक पे एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। उसमें एमएस ऑफिस में ये नहीं पढ़ना कि Ctrl+F क्या होता है, Ctrl+C क्या होता है, सिर्फ ये तो देखना ही है, बट इसके साथ देखना है मान लो अगर इंडेंट है तो उसमें क्या क्या होता है, मान लो आपका इंसर्ट टैब है उसमें क्या क्या चीजें होती है, उनके फंक्शंस क्या है, वर्ड रैप है तो उसका फंक्शन क्या है, वो कहां पर होता है, ये सब चीजें ऐसे पढ़नी है। तो ये सब चीजें जो है मैंने ऑलरेडी पढ़ाई भी हैं, बट मैं लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग और वीडियोस भी इस चैनल पे ले आऊंगा, ठीक है। और बाकी मुझे जो लगेगा कंप्यूटर में और क्या क्या सोर्सेज आप यूज कर सकते हो वो मैं उसको आपको बता दूंगा, 15 दिन से इसके भी लगा के चलो, ठीक है। तो मैं सारे जो 5 के 5 पोर्शन है ना, उसमें अगर आप 15-15 दिन भी दो, ठीक है, तो आपका 2.5 महीने यहां पर हो गया। और 2.5 महीने ही मैंने आपको बोला था आपने क्या करना है, अपने 6 सब्जेक्ट जीके को कवर करना है, तो जीके आपका 2.5 महीने ले लेगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट जो 5 बचे उनको अगर आप 15-15 दिन दोगे तो वो भी आपके क्या है 2.5 महीने कवर कर लेगा। इसका मतलब 2.5 महीने में आपका ये पूरा सिलेबस एक बार पढ़ने लायक हो जाता है। उसके बाद 15 दिन हम रिवाइज करेंगे, हमारा 3 महीने में सिलेबस जो है एक बार रिवीजन के साथ प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जेकेएसएसबी जो डेट डिसाइड करेगी उस डेट के अकॉर्डिंगली हम अपनी चीजों को सेटल कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे और दीज आर द बेस्ट सोर्सेज यू कैन यूज इन द लिमिटेड टाइम टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, इस लिमिटेड टाइम में अगर एग्जाम को क्रैक करना है, अगर आप इन सोर्सेज को छोड़ के अगर आप बोलो कि जीके के लिए जस्ट एक ल्यूसेंट की बुक पढ़ के जाओगे तो फिर भी नहीं निकलेंगे क्वेश्चन, तो फायदा क्या है। थोड़ा तो कुछ चीजों में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, और मिनिमम टाइम में मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए यही है, ठीक है। आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी इसको छोड़ के आगे क्या है, आगे मॉक टेस्ट सेक्शन और फुल लेंथ जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
उसके बाद मैराथन सेशन जो भी पेंडिंग टॉपिक्स के होंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जिन टॉपिक मैंने पिछले 4 महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन डाले हैं जो इन टॉपिक्स के रिलेटेड हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में, उनकी मैं आपको प्लेलिस्ट हर एक 6 के 6 पोर्शन की प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा। जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए, मान लो अभी जैसे ये मैथ्स वाला पोर्शन, अब मैथ्स तो मैं पूरा पढ़ा नहीं सकता, बट मैं आपके एमसीक्यू का रिवीजन सेशन ले लूंगा हर एक टॉपिक के, ठीक है। मान लो सर्कल्स हैं तो एक, ट्रिग्नोमेट्री है तो एक, मेंसुरेशन है तो एक, ऐसे कर लूंगा, ठीक है। क्वांट रीजनिंग के भी इसी तरह से ले लूंगा। जीके के मैं मैराथन सेशन सभी टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट डाल दूंगा, ठीक है। इतना आई कैन अफोर्ड फॉर यू, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप सच में रेडी हो इस तरह से प्रिपेयर करने के लिए, मुझे बताओ। अगर आप जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में बताओगे और प्रिपेयर करना चाहते हो, मुझे आपका रिस्पांस लगा है, तो पहले मैं कल से ही प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा और उसी में मैं मैराथन सेशन जो है डालता रहूंगा। और आपने क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। कब क्लास होगी मैं वहां पर नोटिफाई करूंगा और आपको चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स। देखो, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तरह के बच्चे होते हैं वो 50% एफर्ट लगाते हैं बहुत से एग्जाम्स में, और एक तरह के बच्चे होते हैं जो 100% एफर्ट लगाते हैं एक एग्जाम में। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वही है कि जो 100% एफर्ट एक एग्जाम में डालेगा तो निकल जाएगा। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जेके भी जब डेट निकालेगी फिर आप प्रिपेयर करोगे, जेके के इतने सिलेबस को प्रिपेयर करोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, फिर वो प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपके डेली टारगेट्स भी आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कौन सा मतलब आज कल के लिए क्या प्रिपेयर करो, परसों के लिए। और ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे ही गाइड कर रहा हूँ। आपका जो पीछे जेकेपीएसआई का पेपर हुआ था वो मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो मतलब मुझे पता है जेकेपीएसआई में किस तरह से चीजें आपको कवर करनी है, बट ये कि उस टाइम उस पेपर और आज के पेपर में ट्रेंड में जेकेएसआई में डिफरेंस है। बट टेंशन मत लो, आता है पढ़ाना, समझा दूंगा, ठीक है, कैसे करना है। बट पढ़ना तो आपको है ना, एट द एंड इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो जेके ऐसा ही हुआ भी था और मैं समझा भी दूंगा, बट तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। और स्पून फीडिंग पे बिलीव तो मत ही करो, खुद मेहनत करो, खुद बुक्स पढ़ो, कोई नहीं लगता है टाइम। अगर अच्छी जगह से, मैं ये नहीं बोलता यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो यार। मैं तो पूरा सिलेबस वैसे भी नहीं पढ़ा पाता, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं नहीं पढ़ा सकता। बट कहीं से भी पढ़ो, बट उस अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना किसी अच्छी जगह से, तो फिर आप जब जाके, मान लो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलता हूँ, जब जाओगे ना 15 मिनट लगेंगे हार्डली। बट आजकल हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, हम 15 मिनट बुक नहीं खोलेंगे। हम किसी का 1.5-2 घंटे का लेक्चर सुन लेंगे, बट 15 मिनट बुक नहीं खोलेंगे। बट वो जो 15 मिनट में वो कवर हो जाना, उसने 1.5 घंटे में गप्पे मार मार के करवाना है वो, ठीक है। तो थोड़ा ना मतलब आप मेहनत जब तक नहीं करोगे, आप कहीं से भी पढ़ लो नहीं होगा। यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, नहीं होगा। मेहनत खुद करनी है आपको, ठीक है। हमारा काम क्या, गाइड करना, समझाना, तो वो आपको समझाए, बाकी पढ़ाने पे मैं पढ़ा दूंगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप रिस्पॉन्स करो, कमेंट सेक्शन में बताओ चीज़ें कैसे करनी है, वो मैं देख लूंगा। अगर आप बोलोगे डेली टारगेट तो मैं दे दूंगा पढ़ने के लिए, उसके अकॉर्डिंग करें, उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो भी डाल दूंगा, कोई पुरानी मैराथन सेशन शेयर कर दूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है तो यू कैन शेयर दिस यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी और भी जो जेकेपी कांस्टेबल के, मानो एफए के एस्पिरेंट्स हैं, आपके नोन में हैं, तो आप उन तक ये चैनल पहुंचा सकते हो, क्योंकि उनके भी क्लासेस जो है हमारे चैनल पे चल रहे हैं। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपकी प्ले लिस्ट और क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।